हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमारा ये सेट नंबर 2 है। दोस्तों, इसके साथ ही बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए आपका साइंस, जियोग्राफी तथा कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है, जिससे आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और परुष्णी। तो सभी को पता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये आपके आया हुआ भी है बीपीएससी के। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर जो आपका हो जाएगा, देखिए 10 राग युद्ध इसको कहा जाता है। इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 10 राग युद्ध आपका परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसको रावी नदी भी कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन भी हम आपको दे देते हैं, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? काल से क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पांडु, लाल, नीला, हरा, नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपके बर्तन मिले हैं मिट्टी के, उस पे किस रंग का प्रयोग हुआ है। टेराकोटा उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। काफी आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। जैसे ही प्राचीन भारत के इतिहास के जो आपके लगभग 8 से 10 वीडियो होंगे वो पूरे हो जाएंगे, तो इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत आएगा और उसके बाद आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज आ जाएंगे। तो इस तरह आपका पूरा कंप्लीट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके साथ ही दोस्तों बिहार इतिहास से संबंधित भी टेस्ट सीरीज अलग से करा देंगे। कुछ क्वेश्चन हम इसी टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे बिहार के इतिहास से संबंधित। तो आने वाले जो आपके होंगे टेस्ट, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है आपके वेदों में उदासीनता, यानी कि वेदों के प्रति उदासीनता। दोनों लोग यहाँ पे यानी कि दोनों धर्म वेद को नहीं मानते हैं। दूसरा है आत्मसम्मान, रीति रिवाजों की अस्वीकृति या अहिंसा। तो दोनों में समान कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए वेदों के प्रति उदासीनता, यानी दोनों वेदों को नहीं स्वीकारते हैं, ये समान है। यहाँ पे देखिए अहिंसा भी दोनों के लिए है, तो ये भी समान है। रीति रिवाज की अस्वीकृति, यानी कि जो पुराने रीति रिवाज जो है विधियां हैं उसको नहीं स्वीकारते हैं, तो ये भी समान है। ये आपका जो बी नंबर है ये असमान है यहाँ पर। तो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश, नंद वंश, लिच्छवी वंश या गुप्त वंश। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिच्छवियों द्वारा। वैशाली में पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र था ये, और वो लिच्छवियों द्वारा स्थापित गया था। सी नंबर सही हो जाएगा, लिच्छवी आपकी एक जाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके विष्णुगुप्त, डायमेकस, मेगास्थनीज या प्लिनी। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपका इंडिका कौन है? मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय का रहा है। तो इसने क्या है, यहाँ पे सही आंसर आपका देखिए सी नंबर हो जाएगा, मेगास्थनीज। यहाँ पे बी में डायमेकस है, ये नहीं है। सी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है जूनागढ़, नासिक, भीतरी या सांची। तो ये सभी अभिलेखों के नाम है, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, भीतरी अभिलेख, सांची अभिलेख। तो यहाँ पे देखिए किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम ये आपका राजा था, तो उसकी उपलब्धियां किसमें है? सही आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? तो ये देखिए पश्चिम भारत से हुणों का आक्रमण आपका हुआ था। उस समय देखिए किसका शासन रहा था, और किसने उस समय देखिए गुप्त वंश का शासन रहा था, लेकिन आपको बताना है कौन सा गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त या समुद्रगुप्त। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिसने हुणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलह की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, पुराण, इंडिका या राजतरंगिणी। तो यहाँ पे देखिए
कल्हड़ की पुस्तक क्या होगी, देखिए अर्थशास्त्र नहीं होगी, क्योंकि ये अर्थशास्त्र आपके अभी अभी आपने पढ़ा। पुराण यहाँ पे नहीं होगी, इंडिका यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र आपके चाणक्य द्वारा लिखी गई है। राजतरंगी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, कल्हड़ द्वारा लिखी गई है राजतरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उदंतपुर जब आपका शिक्षा केंद्र था उस समय, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किस राज्य में हो सकता है ये। जिस समय उदंतपुर शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया था उस समय यहाँ पे देखिए पाल वंश का शासक था, पाल वंश का शासन था। तो पाल वंश के ही जो शासक द्वारा ये स्थापित किया गया था, लेकिन कहाँ पर स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार में। बंगाल में पाल वंश का शासक था, लेकिन इन्होंने बिहार में उदंतपुरी जो है विद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, मतलब किस वंश के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, कुषाण, गुप्त, मौर्य या पाल वंश। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी, कुमार गुप्त के समय में। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुप्त का वंश, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत यानी उजागर हुई थी। तो यहाँ पे देखिए अछूत की अवधारणा कब हुई थी, ऋग वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, उत्तर वैदिक काल या धर्मशास्त्र के समय। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो आपके काल हैं वैदिक काल, उसके बाद यहाँ पे धर्मशास्त्र के समय ये आपका जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन है वैशाली, स्पार्टा, एथेंस या पाटलिपुत्र। तो गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पर थी विश्व की प्रथम, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैशाली में थी, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, लकड़ी का, पत्थर का या मिट्टी का। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, कौन सा अभिलेख है, कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जुणा शिलालेख या अशोक का सोपारा शिलालेख। तो यहाँ पे सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है कि उसका प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, ये आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें आपका देखिए सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो ये भी यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय। तो यहाँ पे देखिए कला की गांधार शैली शैली, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा कुषाणों के समय। देखिए गांधार शैली के साथ साथ उस समय मथुरा शैली भी आपकी विकसित हुई थी कुषाणों के समय में, कनिष्क के समय में। तो यहाँ पे देखिए गांधार शैली और मथुरा शैली ये आपका देखने को मिलता है कुषाण काल में। तो एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए, इसी समय में आपकी जो गांधार शैली थी, इसमें ये किसकी शैली मिश्रण रूप था, ये इसमें देखिए मुख्य रूप से आपका जो विषय था वो भारतीय था और जो शैली थी वो यूनानी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनानी शैली से ये विकसित हुआ है गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, पार्थियन, हिंदू, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त। तो भागवत संप्रदाय सबसे ज्यादा विकसित किसके काल में हुआ था, या ज्यादा जोर इस पे दिया गया था, इसको माना गया था, तो सभी को पता है। इसको जब आप संस्कृति में पढ़ेंगे, कला और संस्कृति में, तो आपको धर्म से संबंधित यहाँ पे जानकारियां मिलेंगी। यहाँ पे गुप्त के समय में भागवत संप्रदाय काफी यहाँ पर अत्यधिक विकसित हुआ था, तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में उरियूर किसके लिए विख्यात था। यहाँ पे देखिए उरैयूर नाम दिया गया है। ऑप्शन है मसालों के व्यापार का केंद्र था, कपास का व्यापार का केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो जो उरैयूर था ये आपका संगम युग में, यानी कि साउथ में देखा जाए संगम युग जहाँ पर था,
चोल, पांड्य और चेर राज्य, 3 राज्य थे यहाँ पर। तो वहाँ पे देखिए कपास का महत्वपूर्ण केंद्र आपका था उरेयूर, इसके लिए ये विख्यात था। बी नंबर से आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट युग, सातवाहन युग। तो सही आंसर गुप्त काल। यहाँ पे देखिए क्रमिक पतन हुआ है, यानी एक के बाद एक सभी नगर यहाँ पे क्या हो गए, धीरे धीरे जो है नष्ट हो गए। जैसे कि आपने देखा कि मगध का उत्कर्ष हुआ था, उसके साथ साथ कई नगर जो है साम्राज्य विकसित हुए थे, लेकिन वहाँ पे जब मगध जितने दूर में फैला हुआ था, मगध काफ़ी एरिया, मौर्य काल में मगध काफ़ी विस्तार हो गया था इसका। मौर्योत्तर काल में भी राजे यहाँ पे सही थे, थोड़ा यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे गुप्त काल के बाद आता है, यानी कि गुप्त काल का जो अंतिम चरण होता है, उस समय यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका मगध का जो है, मगध और पाटलिपुत्र जो भी आसपास के एरिया थे सभी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जो आपका पाटलिपुत्र था अंत में ये बिल्कुल एक खंडहर बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इतना प्रसिद्ध नगर, इतना जो है अ, अपना प्रभाव डालने वाला नगर, महान नगर था पाटलिपुत्र, पटना। लेकिन गुप्तोत्तर काल में, यानी कि गुप्त काल के बाद से इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद किसी ने इसको राजधानी के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी है, इसको एक बार देख लेते हैं। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उसके अधिकांश गुप्त युग में या तो त्याग दिए गए या आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। यानी कि आवासन का मतलब है वहाँ आवास नहीं विकसित हो पाया, यानी कि लोग रहना नहीं वहाँ पे रहना नहीं चाहते थे। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्हार, सोनपुर, सोगरा और उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी, अनेक जो नगर थे उस समय वहाँ के, वो हास यानी कि विघटित हो गए धीरे धीरे, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, विघटन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और हिस्ट्री के लिए भी, हिस्ट्री जानने में भी आपकी सहायता करता है। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही और आपके बीपीएससी से संबंधित जो भी हिस्ट्री, जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है पीडीएफ नोट्स और अपडेट मिलते रहें।